मगर जब मेरा कायद औरंगाबाद से निकलकर सातारा की तरफ जाता है तो क्या बात है कि 10-10 मुकामात के ऊपर मेरे कायद को रोकने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब आपको सातारा नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे कायद को रोकने की कोशिश की गई, मगर ये मेरे कायद की सियासी सलाहियत थी कि वो सातारा तक पहुंचे, नूरुल हसन के घर तक पहुंचे, नूरुल हसन के वालिद साहब से मिले, उनको पुरसा किया और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि आप तन्हा नहीं है, आप अकेले नहीं है। तुमचा गाठ आहे आणि त्या ठिकाणी प्रशासनाने नमतीची बाजू घेतली आणि त्या ठिकाणी आमच्या समीर भाईला त्याने सांगितलं का टेन्शन घेऊ नका समीर भाई, आम्ही तुम्हाला न्याय देण्याशिवाय आम्ही इथून जाणार नाही। आणि हे मजलिसची ताकद आहे। अनेक ठिकाणी आंदोलन आहे, इसका एक दिन हाथ दूंगा इंशाल्लाह। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर मक्तल से बहरहाल हमें गुजरना होगा और बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, लेकिन आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो करना है हमें ही करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत हो गया है जुल्म, अब हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे लाड़ के जिला अध्यक्ष से हमारी आन बान और शान, नौजवान दिलों की धड़कन समीर साजिद बिल्डर साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर सदर भी आइए मौजूद है कब से शारिक नजबंदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको आज हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के पास पार्टी के तमाम जिम्मेदारों के साथ एक निवेदन देने का तय किया है। बात सतारा के खटाव तालुके के पूसी सावगी गांव की है, जहां पर एक साजिश के तहत एक मंसूबाबंद तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर और उनकी टोली ने मस्जिद में घुसकर एक नौजवान को शहीद किया। 13 नौजवानों को गंभीर रूप से जख्मी किया, 2 हेरोस को जलाया, एक दुकान को जला दिया, मस्जिद की बेहुरमती की, मस्जिद के सामान को पूरी तरह से जलाया, तोड़फोड़ की। और इस सिलसिले में 2 निवेदन, एक 22 अगस्त को, एक 8 सितंबर को वहां के मुकामी बाशिंदों ने दिया था और यह घटना हुई 10 सितंबर को। तो हमारा कहना यह है कि सतारा पुलिस पूरा जिम्मेदार है। उनकी गफलत की वजह से या कहीं ना कहीं इन दंगाइयों के साथ उनकी सांठगांठ होने की वजह से ये वाकया पेश आया। तो हम एक निवेदन दे रहे हैं और हम हुकूमत से मांग करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और मुझने, हमारे 2 MLA जो है मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक शाह साहब, इनसे बात की है। असेंबली के सेशन में इस मसले को उठाएंगे, जरूरत पड़े तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के पास जाएंगे और इसके बाद भी मसला हल ना हो तो इंशाअल्लाह ताला हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। एक ही बात कहना है, जो कौम सियासी तौर पर कमजोर होती है वो कोई तवक्को ना करे। जिस कौम की लीडरशिप इतनी नामर्द होती है, अभी मैं सुन रहा था हमारे भाई समीर साजिद बिल्डर कह रहे थे, जिस मतदार संघ में एक मुसलमान का कद्दावर नेता है वो भी अपनी बहनों की, बेटियों की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकता। तो ऐसी लीडरशिप पे लानत है, ऐसी क़ियादत फिटकारने की है और मुसलमानों को भी होश में आना चाहिए तो किसको नेता माने और कौन सी पार्टी का साथ दे। बहरहाल ये संदेशा मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।